अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASP उर्दू। जैसे कि मैं बलूचिस्तान के मजलूम भाइयों और बहनों का आवाज़ बनता हूँ। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुँचता रहे। मेरा ये रिक्वेस्ट बलोच भाइयों और हर मजलूम तबके के साथ है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। बात करते हैं बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में जो है बर्बरियत आज भी जारी और सारी है। बलूचिस्तान के हवाले से बात करें तो बलूचिस्तान में माहिरीन बलोच ने जो है जदोजहद तेज़ करने का ऐलान कर दिया। माहिरीन बलोच ने ये बताया है कि बलोचों के साथ जो जुल्म और जबर हो रहा है इसके खिलाफ चाहे मेरी जान भी चली जाए मैं इस तहरीक से पीछे कभी नहीं हटूंगा। और माहिरीन बलोच ने हुकूमती इदारों और रियासती इदारों को मुतवज्जा करके कहा कि आपसे हम विनती करते हैं कि हमें जीने का हक दिया जाए, बलोचों को और जो है बलूचिस्तान में रहने दिया जाए। चाहे हम अपने जाने तो कटा सकते हैं, हम अपने आप को कला कमा कर तो सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान छोड़ने की बात हम कभी नहीं करेंगे, ना ही हम बलूचिस्तान छोड़कर चले जाएंगे। मारिन बलोच ने मजीद बताया है कि हमारे ऊपर ये जुल्म बर्बरियत क्यों हो रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान के साहिल वसाइल जो हैं उसी लिए कुदरती वसाइल तांबा गैस और मादनियाती कुदरती मादनियात जो तांबे गैस सोने जैसे ज़खायर हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान शाहूकार और बलोची शाहूकार सकाफत है, इसीलिए हम बलोच जो है एक बात करते हैं और हम बलोच किसी की गुलामी का आदी नहीं है। मारिन बलोच ने मजीद कहा है कि हमने हमसे पहले भी काफ़ी लोगों ने ये पेशन गोई की थी कि जो है इस तर्ज पे ये रियासत कभी नहीं चल पाएगी, क्योंकि अभी तो बलूचिस्तान के सिवाय पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी दंगे फसाद होना शुरू हो गए हैं। मारिन बलोच ने मजीद कहा है कि हम इस माह के अंदर जो है अपना एक्टिविटी इसी माह में यानी कि इसी महीने में दोबारा करेंगे। जलसे जुलूस रैलियाँ जो हमारे बंदे बाजियाब नहीं हुए उनके हुकूक में बाजियाब होना तो बड़ी बात है, लेकिन आए रोज 5 से 7 बंदे जो है लापता किए जाते हैं। उन लापता अफराद के बाजियाबी के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे हमें जो है मारा जाए, चाहे हमें जो है फांसी पे लटकाया जाए। ये आवाज़ कभी भी बंद ना होगा, न इस आवाज़ को बंद करेंगे जब तक माँओं, बहनों और भाइयों में ये जज्बा है कि हम अपने बलोचों को बाजियाब करवाएंगे। हमारी मारिन बलोच ने ये मजीद बताया है कि हमारी जदोजहद जो है सियासी पुरअमन जदोजहद है। हमारी जो है सियासी विंग है, हम सियासत से आगे मज़ामत की तरफ कभी नहीं बढ़ेंगे, चाहे लाख हमारे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जाएं, चाहे लाख हमें जेलों में डाला जाए, हमारे लोगों को जेलों में डाला जाए, लेकिन ये आवाज़ जो उठी है इसको कभी दबाने नहीं देंगे। इस आवाज़ को हम आला ऐवानों और पूरे आलम इंसान और पूरे दुनिया तक फैलाएंगे। जो ये हमारे साथ जुल्म और जबर, बलोचों को लापता और बलोचों को मिसिंग पर्सन किया जाता है। इसी हवाले से मारिन बलोच ने मज़ीद बताया है कि हम अखबारों और जब छोटे थे अखबारों और टीवी चैनल में देखते थे कि कश्मीर के साथ जो जुल्म हो रहा है वो भारत कर रहा है, उससे ज़्यादा मारिन बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान में बलोचों के ऊपर हो रहा है। कश्मीर में
फिर भी इतने फसाद दंगे नहीं भारतीय रियासत कर रहा था। हमारे ऊपर जो है इससे भी ज़्यादा आगे बढ़कर जो है जुल्म किया जाता है। इन जुल्म का हम जो है आवाज़ बंद कभी नहीं कर सकते हैं। वो दिन हमने कभी नहीं भूले हैं जो उन माँओं के जो लगते जिगर जो हैं लापता हैं, उन माँओं के बेटे जो जुदा हैं, उन बहनों के भाई जुदा हैं, उन बहनों को पता नहीं है कि हमारा जो है भाई जिंदा है या मर गया। उन अ, उन विधवाओं को पता नहीं है कि हम शादीशुदा हैं या विधवा हो गए हैं। उन माँओं को पता नहीं है कि मेरा बेटा अभी तक जिंदा है या मर गया। तो हम ऐसे कर्ब, ऐसे दुख भरी जिंदगी में गुजर रहे हैं। बलूचिस्तान का हर एक घर जो है इस मिसिंग पर्सन का शिकार है। हर घर से एक या दो बंदे गायब हैं। उनके जो हैं अभी बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन की तादाद जो है वो बढ़ चुकी है, 50,000 से भी आगे निकल चुकी है। बलूचिस्तान में इतने मिसिंग पर्सन हैं। बलूचिस्तान में मशकशुदा जो लाशें फेंकी जाती हैं उनकी तादाद एक साल में 7,000 होती है। तो इसके बाद जो है बलूचिस्तान के कई अजला, कई इलाकों से जो बलोचों को लापता किया जाता है, क्योंकि डेरा बुगटी से जो दो नौजवानों ने, मारिन बलोच का कहना है कि दो नौजवानों ने आवाज़ उठाई फेसबुक के ज़रिए राजी मुची जलसे का। उन दोनों जवानों को भी डेरा बुगटी से लापता किया गया। वो तालिब इल्म थे, यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, उनको भी लापता किया गया। इससे किस किस इलाके का मारिन बलोच का कहना था कि नाम लूँ तो हर इलाका, हर डिस्ट्रिक्ट, हर बलोची देहात और शहरों से जो हैं बलोच गायब हैं। अभी तक वो बलोच बाजियाब ना हो सके। हम लाख धरने लगाकर हम तो ये आवाज़ अपना जो है बुलंद करते हैं। उन हमारे आवाज़ को भी जो है सेंसर करके दबाया जाता है। हमारे आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जाती है। वो कहते हैं हम मारें आप चीखो भी ना, हम आपको जो है आपके ऊपर तशद्दुद करें, आप खामोश होकर जुल्म सहो, ये तो कभी नहीं हो सकता। आप मारोगे हम रोएंगे तो ज़रूर, आप मारोगे हम चीखेंगे तो ज़रूर। हम अपना आवाज़ जो है आला ऐवानों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम अपना आवाज़ जो है और ममालिक में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बैनुल अक़वामी सतह पर हम अपना आवाज़ उठाएंगे। तो आप हमें मार रहे हो और हम आपके यहाँ हमारा इंसाफ तो नहीं होता। हो सके बैनुल अक़वामी जो है वो नोटिस लें। आपको इतना ज़रूर कहें कि इंसानी हकूक़ के नाते आप इंसानों पे इतना जुल्म मत करो। ये बलोच भी बलूचिस्तानी और बलूचिस्तान में रहने वाले लोग हैं। इनका आबा व अजदाद की ज़िंदगियाँ यहाँ गुजरी। ये इस ज़मीन और इस मिट्टी के पैदा हुए हैं। लेकिन मारिन बलोच ने ये बताया है कि जब हम बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, हम इसको अपना वतन समझते हैं। लोग बलूचिस्तान को सूबा समझते हैं, हम बलूचिस्तान को अपना वतन समझते हैं। क्योंकि आपके यहाँ जो सिंध के रहने वाले हैं वो कहेंगे बलूचिस्तान एक सूबा है। हमारे लिए बलूचिस्तान हमारा वतन है। हमारे लिए हमारा बलूचिस्तान जो है हमारी जान है। इसीलिए हमने अलहदगी का कभी नहीं सोचा और ना ही हमने ये ऐलान किया है कि हम अलहदा पसंद हैं। लेकिन हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, उन जुल्म मज़ालिम के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। वफाकी हुकूमत जो आती है 5 साल के बाद वो ही हमारे ऊपर जुल्म पे जुल्म ढाता रहता है। इन वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान के जो भी मुंतखब होके आता है
या सिलेक्ट होके आता है या इलेक्ट होके आता है, फिर वही हुकूमत हमारे ऊपर जो है आर्डर जारी करता है कि बलोचों के साथ जुल्म करो, बलोचों के साथ जो है बलोचों को मारो। क्योंकि हमारे यहाँ बलूचिस्तान में कुदरती वसाइलों से बलूचिस्तान माला माल है, इसीलिए हमें ये दुख पहुँचाए जाते हैं, हमें मारा जाता है। कभी तो वो दिन आएगा हम भी सुख का सांस ले सकेंगे। हम रब्बे पारगाह से दुआ करते हैं कि जब कब ये दिन बलूचिस्तान में आएंगे हम सुख सुख का सांस लेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शमानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।